अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान ने इजराइल पर एक दो या तीन नहीं, अरे टोटल 11 मिसाइलें एक बार में दाग दी हैं, और उसके बाद जो इजराइल का हाल हुआ, अरे वहां के लोग बेहाल हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये युद्ध वापस से चालू क्यों हुआ। सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या माहौल है अभी इजराइल के अंदर। और एक बार आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हवा में आपको छुरछुरिया पड़ाका या रॉकेट नहीं जाते हुए दिख रहा है। ये मिसाइलें हैं जो कि आने वाली हैं, इजराइल के ऊपर गिरने वाली हैं, और नीचे से ये आयरन डोम्स निकल रहे हैं जो ऊपर ही मारकर ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन इजराइल का कहना ये है कि भैया हमने ज़्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया था। लेकिन ध्यान देने की बात यह है, ज़्यादातर मिसाइलों को हमने इंटरसेप्ट कर दिया। इजराइल ने यह नहीं बोला कि हमने सारी मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया, यानी कि कुछ मिसाइलें आकर गिरी जरूर हैं, और जो गिरी हैं सोचकर देख सकते हो कितना बुरा हाल की होंगी। और आप खुद देख सकते हो, करंट रिपोर्ट के हिसाब से एक खबर छापी गई है कि यमन ने ये बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की थी। आप कहोगे कि अरे यार ये तो ईरान की लड़ाई चल रही थी, अब यमन कहां से आ गया। अब देखो, असल में जो यमन है ना, वो यहां पर है और ईरान यहाँ पर है और इजराइल ये है। ये दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा सा है। मैं आपको ये कलर करके दिखा देता हूँ। ये इजराइल है पूरा। अब ये जो इजराइल है, काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि अटैक ईरान ने यहाँ से इजराइल पर किया है। नहीं भैया, असल में यमन ने यहाँ से इजराइल पर अटैक किया है। यमन ने, यमन के अंदर कई सारे संगठन रहते हैं, कई सारे गुट रहते हैं जो ईरान का सपोर्ट करते हैं और ईरान के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि ईरान इनको सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, पैसे देता है। और मान लेते हैं तेल ओल चाहिए तो तेल ओल देता होगा, क्रूड ऑयल देता होगा, तो उन लोग का चलता होगा जो भी। तो यहां से अभी अटैक किया गया है यमन से। तो क्या ईरान ने अटैक नहीं किया? अरे ईरान ने भी किया है, और यमन ने भी किया है, और लेबनान ने भी किया है। अब लेबनान कहाँ है? तो लेबनान इजराइल के ऊपर वाला ये जो आप देख रहे हो, ये लेबनान देश है, ये यमन देश है, ये ईरान देश है। तो अभी तीन तीन जगह से ठोका जा रहा है इजराइल को। ये युद्ध वापस से एक बार रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रंप कह रहा है बार बार, इजराइल तुम्हें कितना भी ईरान मार ले, तुम्हें कितना भी कोई मार ले, तुम्हें जवाबी कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन सवाल उठता है कि झूठे तो ये लोग मार नहीं रहे होंगे। अब देखो, ये आरटी न्यूज के हिसाब से खबर आई है कि ट्रंप ने अर्जेंट कॉल किया नेतन्याहू को, डू नॉट अटैक ईरान, ईरान पर तुम अटैक मत करो, भले वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा हो। और ये काफी तगड़े रूप में ट्रंप ने कहा है। फिर उसके बाद देखो, फिर यहां पर वापस से आया है कैस्पियन पोस्ट के हिसाब से कि बेंजामिन नेतन्याहू कॉल फॉर इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग क्लेमिंग ईरान इज अबाउट टू लॉन्च अ मैसिव अटैक ऑन इजराइल। जो नेतन्याहू है, उन्होंने तुरंत एक अर्जेंट इमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। ये इजराइल के लोग खुद कह रहे हैं। अब फिर सुनो आगे यहाँ पर क्यों हो रहा है। असल में जो इजराइल था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैप पे जाना पड़ेगा आपको, तब आपको समझ में आएगा। ये मैप है आपका ना, तो यहाँ पर जो इजराइल है, वो इजराइल क्या कर रहा था कि अभी झूठा है ये वाला इजराइल, वो झूठ है। ऊपर जो लेबनान नाम का देश है ना, उस पर अटैक कर रहा था। अब लेबनान नाम का देश है कहाँ, वो दिखता नहीं, ध्यान से देखो, ये है लेबनान नाम का देश। तो इसके ऊपर जो था, ये इजराइल ना अटैक कर रहा था। अब जो ईरान है वो लेबनान को बहुत ज़्यादा मानता है। आप कह रहोगे कि अरे सीज फायर हुआ था, काहे तोड़ दिया गया। हाँ, सीज फायर हुआ था, लेकिन सीज फायर में जो आपका ईरान था वो कह रहा था सारे युद्ध रुकने चाहिए जो आपके और हमारे बीच हो रहे थे। लेकिन इजराइल ने कहा कि हम तुमसे युद्ध रोक रहे हैं, ईरान लेबनान से युद्ध नहीं रोक रहे हैं। क्योंकि जब युद्ध हो रहा था मेन वाला एक आध दो महीना पहले, तो ये जो लेबनान था ना, वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा था ईरान के लिए, ताकि ईरान खुश हो सके। क्योंकि ईरान का जो गुट है, जो ईरान का संगठन है, वो लेबनान के अंदर भी है, जिसका नाम हिजबुल्लाह है। अब इसी वजह से जो लेबनान था वो अटैक कर रहा था, और तब इजराइल लेबनान को उतना मार और नहीं पा रहा था, क्योंकि इजराइल कहाँ कहाँ लड़ता, ईरान से लड़ता कि यमन से लड़ता। तो इस वजह से उतना ज़्यादा ध्यान इजराइल इस पर नहीं दे पा रहा था, लेबनान पर। अभी युद्ध रुका है तो बाकायदे इनकी खबर लेबनान की ले रहा था इजराइल।
तो ईरान देखा, कहा भैया तुम यार लेबनान को बहुत मार रहे हो, तुम रोको, एक काम करो, अगर तुम लेबनान को मारना नहीं रोकोगे तो हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल अटैक कर देंगे। और वाकई में ईरान ने भी मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर कर दिया और यमन ने भी मिसाइल अटैक इजराइल के ऊपर कर दिया, और बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं जो बहुत खतरनाक मानी जाती हैं। तो यही मेन कारण है। तो समझ आया क्यों अटैक किया गया, क्योंकि इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा था। लेबनान पर अटैक ना हो इसी वजह से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और यमन ने भी इजराइल पर अटैक किया, क्योंकि ईरान का संगठन लेबनान के अंदर भी है। समझ आया। अब देखो यहां पर क्या कहा गया है कि अल जजीरा इंग्लिश के हिसाब से खबर आई है, जिस खबर में लिखा हुआ है कि जो ईरान है उसने एक तो पोस्ट साझा किया है, और उस पोस्ट में आप देखोगे ये ईरान का झंडा है और ये लेबनान का झंडा है। तो इन दोनों झंडे को ईरान ने एक बताया है, कहा है कि भैया देखो ये दिखने में थोड़ा अलग है लेकिन ये एक ही मान चलो। तो अगर आप लेबनान पर अटैक करते हो तो वो ईरान पर भी अटैक माना जाएगा, और इसी वजह से अटैक किया है आपके ईरान ने इजराइल के ऊपर। अब यहां पर क्या हुआ, दिस वॉर हैज बीन ह्यूमिलेटिव फॉर ट्रंप एंड अमेरिकन पावर जनरली। यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो अभी वॉर है ये ट्रंप के ह्यूमिलेशन को बहुत हर्ट कर रहा है ट्रंप के, और जब ट्रंप वो ठोकरा था तब नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पर यह भी कहा गया है आरटी न्यूज़ के हिसाब से कि सेंट्रल साउथ नॉर्थ इजराइल जो है वहाँ पर बहुत तगड़ा अटैक हो रहा है, और इसी वजह से वहाँ पर क्लस्टर बम्स या मिसाइल भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों को कह दिया गया है कि आप शेल्टर में चले जाओ। शेल्टर का मतलब आप और हम शेल्टर नहीं जानते, लेकिन जो विदेश होते हैं वहाँ पर शेल्टर बने होते हैं कि अगर कभी अटैक हो तो अंडरग्राउंड में काफ़ी सुरंगें बनी रहती है, अंदर पूरा घर और बना रहता है, वो शेल्टर कहलाता है। ऊपर बम गिरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। भारत के अंदर कहाँ रोडें बन जाए वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ सब शेल्टर वोल्टर बने रहते हैं। तो जब मिसाइल वसाइल अटैक होता है ना तो लोग तुरंत भाग जाते हैं शेल्टर में, ताकि अगर मिसाइल भी आकर गिर जाए तब भी वो लोग शेल्टर में बचे रहते हैं। तो वहाँ पर खूब तेज़ी से सायरन बज रहे हैं इजराइल के अंदर और लोग शेल्टर में भाग रहे हैं। फिर उसके बाद कोई और नहीं बल्कि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हिसाब से भी खबर आई है, कोई और नहीं बल्कि मोहसिन रजी साहब ने कहा है कि हाल फिलहाल अभी लेबनान पर अटैक हो रहा था, हम बार बार मना कर रहे थे कि मत करो अटैक मत करो, लेकिन अब दुश्मनों को इसका जवाब अच्छे से मिल चुका है। आपके ईरान के लोगों ने इस तरीके से कहना चालू कर दिया है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो फॉक्स न्यूज़ के हिसाब से भी कुछ इसी तरीके से खबर आ रही है। तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, और यहाँ पर वापस से कहा जा रहा है कि भैया ईरान ने कम से कम 11 बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के ऊपर फायर की है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो ये सारी चीज़ें विदेशों में अभी चल रही हैं। सरफेस टू सरफेस मिसाइल को लॉन्च किया गया था, जो सतह से लॉन्च की जाती है ज़मीन से, और ज़मीन पर ही जाकर मार की जाती है। तो वही तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। बाकी अगर आप सोचते हो कि इसी तरीके से आपको युद्ध की सारी जानकारियाँ मिलते रहें तो मिलते रहेंगी। डियर गुरु नाम का व्हाट्सएप चैनल हमने जो आपके लिए बना दिया है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, जाकर अगर आप इस चैनल को फॉलो कर लोगे तो आपको दुनिया भर की जानकारियाँ फ्री में मिलते रहेंगी। बस अब आपके हाथ में है। अगर ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका लिंक पर क्लिक करके जाकर इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। और व्हाट्सएप जो टाइम बर्बाद करता था वो अब आपका टाइम उपयोग करेगा। बाकी अब आपके हाथ में ज़िंदगी बनाना चाहते हो बिगाड़ना, बाकी हाँ बना दिया है आपके लिए, आपने काफ़ी डिमांड की थी। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।